हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे टैरो ऑफ ए मून गार्डन से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्या अभी अभी आप उनसे बात करके आए हैं या लड़ झगड़ कर आए हैं? क्या चल रहा है आपके जीवन में? साथ ही साथ कहीं कोई साइलेंट मोमेंट तो नहीं चल रहा? साइलेंस ही तो नहीं है, बिल्कुल चुपचाप हैं या वो अपनी ही मर्जी से कुछ कर रहे हैं ऐसा? सो पर्पल गिल्टेड कार्ड्स यहाँ पर हैं आपके लिए। क्या कहते हैं? हम्म। क्या एनर्जी निकल कर आती है? उनके दिल में क्या है आपके लिए? और किस तरह की साथ में प्लानिंग चल रही है? किस तरह की प्लानिंग्स चल रही हैं? पहले तो हम देख लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। द चैरियट रिवर्स कार्ड है। हो सकता है दोनों ही आप मेडिकल फील्ड से हों या किसी मेडिटेशनल फील्ड से हों, किसी आश्रम से जुड़े हों, किसी स्पिरिचुअल काम से जुड़े हुए हों, और इस तरह की एनर्जी है आप दोनों की कि आप दोनों हो सकता है कि ऐसी जगह में आकर फर्स्ट टाइम उनसे मिले हों। आपके पर्सन की एनर्जी भी अभी आपके साथ मिलने की है, बात करने की दिखाई देती है। फोर ऑफ स्टाफ, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरह से जो कि ये बोलता है कि यस, ही और शी वॉन्ट्स टू लिव विथ यू फॉर एवर। सही है ना? तो अच्छी बात है, कनेक्शन तो बहुत सुंदर है। द डेविल सेंसुअल सेक्सुअल एनर्जी दिखाई देती है जो कि दोनों को ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए बट इट्स ओके, ह्यूमन बीइंग्स है तो इस तरह की एनर्जी रहेगी। एंड द डेथ कार्ड, डेविल एंड डेथ, क्या एनर्जी दिखाई देती है? दोनों ही मेजर कार्ड्स आ गए हैं और दोनों ही कुछ न्यू बिगनिंग का इशारा करते हैं। यिन यांग एनर्जी दिखती है। द डेविल क्या शो करते हैं उनकी एनर्जी? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेविलिश एनर्जी समटाइम ऐसा भी कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे ही आगे मिलकर आना चाहता हूँ, मतलब या मिलना चाहता हूँ या फिजिकल होना चाहता हूँ या मैरिज की तरफ इशारा है। एंड द डेथ कार्ड क्या कहता है? फोर ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मेजर कार्ड्स सोर्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन आपके साथ होना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल भी मत जाइएगा, ना तो रीडिंग छोड़कर और ना ही ये जर्नी छोड़कर। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया या बात नहीं कर रहे हैं या समथिंग समथिंग। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत टाइम का गैप भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट मूव उनका क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं। द हैंगमैन अभी नेक्स्ट मूव की तरफ इशारा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। एंड नाइट ऑफ स्टाफ, रिवर्स। हैंगमैन भी एक तरह से रिवर्स एनर्जी कहलाती है। मतलब ये लगता है कि हाँ ठीक है कि हम मिल सकते हैं, ये मेरी प्लानिंग है, मैं प्लान कर रहा हूँ, बट एक्शन भी तो होना चाहिए ना। एक्शन रिवर्स में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं द टावर रिवर्स में एंड द एस ऑफ कप्स। मेजर कार्ड्स हैं। द टावर कार्ड, आप दोनों बहुत सारी मुसीबतों से एक साथ बाहर निकले हैं। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यस यस यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है लास्ट में। ये बताती है, क्या बताती है? लेट मी रीड फ्रॉम दिस बुक। ओके, ये एनर्जी एस ऑफ कप्स मूवमेंट के लिए क्या बताती है कि क्या उनका मूव रहेगा इस जर्नी में, आपके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स की एनर्जी, क्राउन, समथिंग लाइक समथिंग ब्यूटीफुली, एक एनर्जी जो कि ऐसा दिख रही है कि मिररिंग वाली एनर्जी है। इसमें लिखा है गॉडेस की तरफ से एक जैसा आशीर्वाद आ रहा है। द लोटस विद हर ट्विन बर्ड्स टू आइदर साइड मिरर्स द ट्राइफॉर्म ऑफ द मेडन मदर एंड क्रोन। हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब आप में ही वो सब कुछ दिखता है। एक यंग प्रेयसी कह सकते हैं,
एक मदर लाइक एनर्जी आपके अंदर उनको दिखाई देती है, एंड एक वाइफ लाइक एनर्जी. ही वॉन्ट्स टू सी यू, और फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी. वीका एंड वीक्सी, वाइज वुमन. यस, एक बहुत ही समझदार स्त्री के रूप में आपको देखते हैं वो. लव, जॉय, परफेक्शन एंड फुलफिलमेंट की तरफ ये कार्ड आपको लेकर जा रहा है. उनका एक्शन भी यही रहेगा कि वो आपको ये सब कुछ चीज़ देना चाह रहे हैं. मदर अर्थ से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको. वूम्ब एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है. हर तरह के रिचुअल्स कीजिए, गॉडेस को पूजना शुरू कर दीजिए. कुछ इस तरह की बात है, अगर आप रियली अपनी लाइफ में रीयूनियन चाहते हैं तो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है द टावर, वो रिवर्स में है. टावर रिवर्स का मतलब है कि आप दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत सारे इमोशनल अपहीवल्स देखे हैं, दुख, तकलीफ, पेन, ट्रॉमा देखा है. अपने अपने हिसाब से सबका अपना अपना दुख, ट्रॉमा रहता है, ठीक है. तो वो चीज़ों को देखते हुए आप आगे तो बढ़े हैं. एक गोल्डन वेसल में आप चेंज हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ रहने की और आगे बढ़ने की तो है. मेजर कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि मैं एक मेजर डिसीजन लेने के लिए रेडी हूँ. 6 ऑफ सोर्ड्स, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर. छोड़कर जाने के लिए नहीं, छोड़कर वापस तुम्हारे पास ही आने के लिए. क्योंकि ही और शी इज रियली प्रेइंग टू बी विद यू. ऐसा है कुछ, जैसे कि एंजल से या गॉड या गॉडेस से मिलने के लिए, आप दोनों को मिलाने के लिए. वाओ, व्हाट ए क्रिस्पी वॉइस ऑफ दिस डेक. द वाइल्ड अननोन एनिमल स्पिरिट से देखते हैं कि आपका एनिमल स्पिरिट क्या है. हो सकता है आपको रेजोनेट करे, ये भी हो सकता है कि नहीं भी करे, बट इट्स ओके. एनिमल स्पिरिट यानी कि सभी के साथ रहती है. हम भी एक तरह से एनिमल्स ही हैं, सोशल बीइंग एनिमल्स, राइट. द बटरफ्लाई अगेन इन द सेंस कि जो कल की रीडिंग थी उसमें भी बटरफ्लाई बहुत थी, जो कि ये बताती है कि आप कोकून लाइफ जो है जी चुके हैं ऑलरेडी. बहुत सबोटेजिंग लाइफ, अपना आइसोलेटेड लाइफ को जी चुके हैं. अब थोड़ा सा उड़ना चाहते हैं. एयर लाइक एनर्जी है. हो सकता है कि आपका पार्टनर एयर से रिलेटेड हो, अर्थवॉर्म. डीपली आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है. आपके स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं. द अर्थवॉर्म, द माउस एंड द रैबिट. यस, रैबिट मीन्स रैबिट होल. रैबिट होल क्या रहता है? बिल्कुल नीचे 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 नीचे, पूरी तरह से नीचे की तरफ चले जाते हैं और समझ नहीं आता कि छुप जाते हैं. तो अर्थवॉर्म आपको क्या कह रहा है? यू आर लिटरली अ शाय पर्सन, हेजिटेंट somewhere reluctant to share inner vision. किसी को या अपने पार्टनर के साथ भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हेजिटेट करते हैं. बट ये भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बोल दूँ, वही हेजिटेट करता है. तो दोनों की ही एनर्जी है, हो सकता है वाइस वर्सा हो. इंटेलिजेंट आप हैं ही और वैल्यूएबल पर्सन आप हैं. तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप आइए, बोलिए, स्पीक अप. जो भी कुछ है उस चीज़ को बोलना शुरू कीजिए. रिस्क, एम्बैरसमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है और क्यों नहीं बात कर रहा है, कब करेगा. स्पिरिट गाइड्स आपको इसी तरह से, या एनिमल स्पिरिट आपको इसी तरह से गाइड कर रहे हैं. सॉरी. माउस आपको क्या कहता है? माउस में एक बहुत जल्दबाजी रहती है, हर चीज़ को छूने की, टच करने की, खाने की, ये रहती है. एक भूख सी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है. तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है. मैं आपके लिए यहाँ पर रीड करना चाह रही हूँ माउस कार्ड को. अभी दिख जाता है तो बिल्कुल रीड करते हैं, ठीक है. सो
जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि टैलेंटेड तो आप हैं ही। हाँ, निट पिकी, नर्वस। देखिए, आप अपनी इस रिलेशनशिप में या जर्नी में नर्वस मत होइए, रिलक्टेंट मत होइए, शाय मत होइए, ठीक है? ये सब होने की ज़रूरत नहीं है। एंड रैबिट से भी यही होता है कि रैबिट होल में चले जाते हैं आप। टू मच शाय एनर्जी दिखाई देती है या फियरफुल एनर्जी दिखाई देती है। डरते क्यों हैं किसी चीज़ से? डरने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, है कि नहीं? बटरफ्लाई आपको बनना है तो डरना तो छोड़ना पड़ेगा। डिटेल में आप जानना चाहते हैं, माउस कार्ड ये बोल रहा है कि आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं। आपके स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि फियरफुल विजन से अपनी लाइफ को मत देखिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल भी मत कीजिए। पेनफुल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, बट it may be time to find a more purposeful project to delve into, one that's worthy of your exacting eye. देखिए, जिस चीज़ में आपने निगाह गड़ा रखी है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जवाब कब आएगा, ये और वो कब मुझे प्रपोज करेगा या करेगी, कब हम दोनों एक होंगे, कब हमारी शादी होगी, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे मत रहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का मेन पर्पस शादी बच्चे करना ही नहीं है। ये सब एनिमल्स करते हैं। एनिमल स्पिरिट भी आपको इसी तरह से गाइड करता है कि सिर्फ इसी पर्पस से आप आए नहीं हैं यहाँ पर, किसी अच्छे कॉज के लिए आए हैं, किसी अच्छे काम के लिए आए हैं। तो वो अच्छा काम है क्या आपका, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है? अच्छा काम यानी कि जिसे कहेंगे सोल पर्पस। तो सोल पर्पस आपका क्या है? सोल आप हैं, ठीक है? पर्पस आपकी लाइफ में आपको ही सर्च करना पड़ेगा कि मेरा पर्पस मेरी लाइफ में है क्या, ठीक है? The rabbit loves to remind his friends that somebody, the eagle, will swoop down and eat him. कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डर है कि कोई आके कोई ब्लैक मैजिक ना कर दे, कोई समथिंग नेगेटिव एनर्जी ना कर दे। द डेविल कार्ड भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी की नज़र लग जाए, मेरा काम रुक जाए, मेरा ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पहले से ही डर है, क्योंकि लिटिल बिट सेपरेशन आपका चल ही रहा है, ऐसा दिख रहा है। हर चीज़ से डरना छोड़ दीजिए, अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड ओवरवेल्म्ड होना और समटाइम फ्रोजन हो जाना कि अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये काम हो नहीं रहा। यहाँ पर आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि टू ब्रिंग इनटू बैलेंस अ डे ऑफ साइलेंस। नॉट लिटिल बिट, बार बार लिटिल बिट बोल रही हूँ मेरे कहने का मतलब है कि आप साइलेंस में आ जाइए। साइलेंस, या जिसे कहेंगे कि आइसोलेशन को चूज करना। देखिए, हम सभी लोनली है, अब हर इंसान लोनली है जब से हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई है, तो हर कोई अलग हो गया। घर में 4 लोग हैं, चारों अपने अपने रूम में रहते हैं, किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन टेक्नोलॉजी, बाहरी दुनिया हमारे हाथ में है, लेकिन हम अपने साथ में नहीं है, हम अपने लोगों के साथ में नहीं है। अब जिस तरह से मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, ठीक है, सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है, थोड़ा बहुत सोशल होना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड आप रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा डर में आप जी चुके हैं। ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं डर, फियर, आइसोलेशन होना, एक फ्रोजन एनर्जी में आना, ये ज़्यादा दिखता है। इंसोम्निया तो नहीं हो गया आपको कि आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ सोच नहीं पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्या रियली ऐसा है? ऐसा है तो ऐसा मत कीजिए अपने साथ। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी लव इनफाइनाइट डेक से भी देख लेना चाहेंगे कि वो रियली आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? बिना देर किए ये फियरफुल एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही होगा। आ गए हैं कार्ड्स। सो आपका पर्सन इस समय में क्या कहता है? बहुत कुछ है कहने को। क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ है कहने को। एक सहारा, हाँ, एक एक सुनहरा दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हें मैं अपने दिल की हर बात कह दूंगा। वही बात दिखाई दे रही है कि एक टाइम ज़रूर आएगा मैं जब अपने दिल की बात कह दूंगा। तो कहने वाली ही बात दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन की बात दिखाई दे रही है। मैं पहले से ही कह रही हूँ कि यस, ही और शी इज़ रियली वांट टू बी विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग। आई फील ब्रोकन इनसाइड विदाउट यू, आई वॉन्ट ओनली यू, आई हैव चेंज्ड। यस, मैं पूरी तरह से चेंज हो गया हूँ और मुझे अब कोई नहीं बदल सकता
मतलब जब इंसान के अंदर बदलाव आ जाता है, एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है, ठीक है? और अपना साथी जिसको चाहते हैं वो दूर हो जाता है, तो फिर इंसान थोड़ा-सा ब्रोकन तो हो ही जाता है, लेकिन चेंज भी होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका पर्सन चेंज भी हो रहे हैं और रिकम्युनिकेशन के चांसेस हैं, रिकंसिलिएशन के चांसेस स्ट्रांगली हैं। एक्शन वाली बात थोड़ी-सी मुझे नहीं दिखाई दी है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। रिवर्स मीन्स अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट फीलिंग्स, इमोशंस, सेंशुअल फीलिंग्स सब कुछ है। बहुत कुछ कह देना चाहता या चाहती हूँ, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो एन्जॉय कीजिए इस रीडिंग को और अपने आप को। अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। चाहे आप अपना जॉब को कुछ छोड़ना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं या पार्टनर को ही चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आपका पार्टनर, ये वाला जो पार्टनर है जो रियली बैक एंड फोर्थ खेल रहा है, लेकिन फीलिंग्स तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि गेमिंग स्टार्ट है तो फिर वो गेमिंग को बंद कर दीजिए। आप अगर इनिशिएट कर रहे हैं मैसेज करना तो वो इनिशिएट करना बंद कर दीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी जो उनकी फीलिंग्स है वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता ही दी है। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने दिन को बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव थिंग्स आपके पास आती चली जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को या लोगों को या सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करते चले जाएंगे या अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।